रात के 10:30 बजे थे। मुंबई की गलियां धीरे धीरे सन्नाटे में डूब रही थीं। इंस्पेक्टर अर्जुन देशमुख अपने थाने में बैठा रिपोर्ट टाइप कर रहा था। चेहरे पर थकान, पर आंखों में एक आग, सच्चाई की आग। वो शहर का सबसे ईमानदार पुलिस अफसर था। कई लोग कहते थे आज के जमाने में सच्चाई से नौकरी नहीं चलती, पर अर्जुन मुस्कुराकर जवाब देता, मैं नौकरी नहीं बचा रहा, मैं भरोसा बचा रहा हूं। एक रात अचानक फोन आया, सर, बंदर इलाके में ड्रग्स की बड़ी खेप उतर रही है, खबर पक्की है। अर्जुन तुरंत टीम लेकर पहुंचा, पर वहां जो नजारा था उसने उसकी रूह हिला दी। अंधेरे गोदाम में शहर का नामी कारोबारी मुकुल वर्मा बैठा था और उसके साथ कुछ पुलिस वाले। अर्जुन के ही साथी एसआई राठौर बोला, सर, ऊपर से ऑर्डर है, आप कुछ मत बोलिए। अर्जुन ने ठंडी आवाज में कहा, कानून के ऊपर कोई नहीं, आज सब रिकॉर्ड होगा। इतना कहकर उसने मोबाइल ऑन किया। अगले ही पल ढाएं, गोदाम में गोलियां चलीं, लाइटें बुझ गईं और सब अंधेरे में डूब गया। सुबह अखबार की हेडलाइन थी, ड्रग्स छापे में पुलिस अफसर घायल, मुकुल वर्मा फरार। अर्जुन जिंदा था मगर गंभीर रूप से घायल। अस्पताल में उसकी देखभाल चल रही थी। थाने से कोई मिलने नहीं आया। एक रात उसके कमरे में कोई दाखिल हुआ, काले कपड़े, चेहरा ढका हुआ। अर्जुन, ये लड़ाई बंद कर दो, उसने ठंडी आवाज में कहा। यह शहर नहीं बदल सकता, कोशिश करोगे तो सिर्फ मरोगे। अर्जुन ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, जो मरने से डरता है वो पुलिस नहीं होता। कुछ हफ्तों बाद अर्जुन फिर ड्यूटी पर लौटा। एक दिन उसके नाम पर एक पेन ड्राइव आई, बिना किसी नाम के। अंदर वही गोदाम की रात की रिकॉर्डिंग थी, पर वीडियो के आखिर में दिखा अर्जुन खुद रिश्वत लेते हुए। वो हैरान रह गया। ये झूठ है, ये एडिट किया गया है, किसने फंसाया उसे? अब वो जान गया, ये खेल बहुत बड़ा है। जांच करते करते अर्जुन का ध्यान गया एक नाम पर, डीसीपी रमेश सिन्हा, शहर का सबसे ताकतवर अफसर जिसके तार नेताओं से जुड़े थे। अर्जुन सीधा उसके बंगले पहुंचा। सर, मेरे खिलाफ साजिश हो रही है। सिन्हा मुस्कुराया, अर्जुन, तुम अच्छे अफसर हो लेकिन बेवकूफ। सिस्टम को बदलने की कोशिश मत करो। अर्जुन ने टेबल पर पेनड्राइव रखते हुए कहा, इसमें तुम्हारे सारे काले कारनामे हैं, कल ये मीडिया में जाएगा। सिन्हा ने इशारा किया। 2 गार्ड्स ने बंदूक तान दी, पर तभी बाहर से सायरन की आवाज गूंजी। C.D.I टीम बंगले में घुस आई। अर्जुन ने शांत होकर कहा, मैं अकेला नहीं आया था सर। सिन्हा गिरफ्तार हुआ। 2 दिन बाद अखबारों में छपा, करप्शन गैंग का पर्दाफाश, डीसीपी रमेश सिन्हा अरेस्ट। अर्जुन को हीरो कहा गया, पर उसके भीतर कुछ टूटा नहीं था, बस और गहरा हुआ। उसी रात उसके मोबाइल पर एक कॉल आया, अजनबी आवाज, अर्जुन देशमुख, तुम जीत नहीं पाए, खेल तो अब शुरू हुआ है। लाइन कट गई। अर्जुन खिड़की से बाहर देखने लगा। बारिश हो रही थी, शहर की बत्तियां धुंधली थीं। वो जानता था लड़ाई अभी बाकी है। 3 महीने बीत गए। अर्जुन अब क्राइम ब्रांच में था, सिन्हा जेल में, मुकुल वर्मा गायब। सब कुछ सामान्य लग रहा था, पर अंदर कुछ गलत था। कई केस फाइलें गायब, कुछ सर्वर डेटा मिटाया गया। रात में कोई उसके पीछे पीछे चलता। एक रात चाय की दुकान से निकलते ही उसने देखा गली के कोने में कोई खड़ा था, हुड पहने। अर्जुन चिल्लाया, कौन है वहां? कोई जवाब नहीं। वो भागकर पहुंचा। गली खाली, बस एक कागज पड़ा था जिस पर लिखा था, जिसे तुम बचा रहे हो वही असली गुनहगार है। अगले दिन उसे एक केस मिला, भूमि कंस्ट्रक्शन कंपनी का मालिक मुकुल वर्मा। जांच करते करते अर्जुन को पता चला वर्मा जिंदा है, दूसरे नाम से काम कर रहा है और सरकारी जमीन पर गलत निर्माण हो रहा है। वो गुप्त पहचान में उस शहर पहुंचा। एक रात उसके दफ्तर में पहुंचा। वहां बैठा था राठौर। तुम? अर्जुन चौंका। राठौर बोला, सिन्हा तो मोहरा था, असली खिलाड़ी अभी भी आजाद है। अर्जुन ने बंदूक निकाली। नाम बताओ। राठौर मुस्कुराया। उसका नाम लेने की हिम्मत किसी में नहीं। इतना कहते ही छत से गोली चली। अर्जुन बच गया, पर राठौर भाग निकला। बाहर आया तो देखा राठौर की कार में विस्फोट हो गया। यह हादसा नहीं था, संदेश था। अगले दिन सीबीआई ने अर्जुन को ही संदिग्ध बना दिया। उसकी बंदूक की गोलियों से मेल खाती गिल्ली, उसकी फिंगरप्रिंट्स, सब सबूत उसके खिलाफ।
वो सस्पेंड कर दिया गया। मीडिया चिल्ला रही थी, ईमानदार अफसर का असली चेहरा। रात को एक महिला की कॉल आई, अगर सच्चाई जानना चाहते हो पुराने थाने के बेसमेंट में जाओ। अर्जुन पहुंचा। पुराने कंप्यूटर में वीडियो चला, वही गोदाम वाली रात, पर इस बार एक और चेहरा दिखा। एसीपी मीरा वर्मा, अर्जुन की सबसे करीबी दोस्त। वीडियो में मीरा मुकुल को एक फाइल देती है और कहती है, अर्जुन बहुत जान चुका है, उसे हटाना पड़ेगा। अर्जुन के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसी वक्त दरवाजे पर गोली चली। वो झुककर बच गया। अंधेरे में मीरा की आवाज, अर्जुन तुमने मुझे धोखा दिया। अर्जुन बोला, धोखा मैंने नहीं दिया मीरा, तुमने दिया उस वर्दी को जो हम पहनते हैं। दोनों के बीच चुप्पी, फिर 2 गोलियां चली। सुबह दोनों बेसमेंट में मिले। मीरा की मौत हो चुकी थी, अर्जुन घायल। उसकी मुट्ठी में एक चिट थी, सच हमेशा जीतता है अगर कोई उसे आखिरी सांस तक बचाए। कुछ हफ्तों बाद खबर आई, अर्जुन को राष्ट्रपति पुरस्कार मिलने वाला है, लेकिन उसी सुबह वो अस्पताल से गायब हो गया। कमरे में सिर्फ एक चीज थी, एक पुरानी कॉल बेल, जिसे दबाते ही वही आवाज आती थी। आखिरी कॉल बेल। ईमानदारी कभी आसान नहीं होती। सिस्टम गिरा सकता है, लोग तोड़ सकते हैं, लेकिन जो सच के लिए खड़ा रहता है वो अमर हो जाता है।